हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं कि बीएसएन के टेस्ट के लिए एडमिशन फॉर्म्स के लिए क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं जिनको आपने जमा करवाना होता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले दो फॉर्म्स आपने फिल करने होते हैं। एक फॉर्म ऑनलाइन फिल करना होता है और एक फॉर्म जिस कॉलेज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस कॉलेज से वो फॉर्म लेकर वो आपने फिल करना होता है। यानी दो चीज़ें आपने फिलअप करनी है। एक फॉर्म वो होगा जो ऑनलाइन, जो कि जो सर्विस, चाहे वो एनटीएस हो चाहे वो एसटीएस हो, जो भी टेस्ट लेती है तो उनका एक फॉर्म आता है उनकी वेबसाइट पर। वो फॉर्म आपने ऑनलाइन फिल करना है और उनका चालान जनरेट करके वो पे करवाना है आपने, जो कि बैंक का नाम उस चालान के अंदर दिया हुआ होगा। तो इस साल के अंदर एसटीएस जो है वो टेस्ट ले रही है। तो एसटीएस का फॉर्म फिल सबसे पहले करना है आपने और उसका चालान जनरेट करके 1300 उसका चालान है वो आपने फ्लाइट बैंक में पे करना है। उसके बाद जिस कॉलेज के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं, फीमेल हो तो उनके डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में उनका कॉलेज है, या मेल हो तो मेल का ओपन मेरिट प्रेजेंट करेंगी 5 नंबर के अंदर उनका कॉलेज मौजूद है। और भी बाकी भी कॉलेजेस हैं जहाँ दिल करे तो वहाँ से आपने फॉर्म ले लेना है और फॉर्म लेने के बाद 500 वहाँ चालान पे होगा फॉर्म का, वो आपने पे करना है। उसके बाद उस फॉर्म के साथ स्टूडेंट्स आपने क्या क्या चीज़ें अटैच करके जानी है वहाँ पर। तो 2 सेट्स आपने बनाने हैं। उन 2 सेट्स के फोटोकॉपी आपने करवानी है और उनको अटैच करवाना है किसी 17-18 ग्रेड के ऑफिसर से। तो उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, पिक्चर्स चाहिए होती है आपकी पासपोर्ट साइज। उसके बाद कैंडिडेट का एनआईसी चाहिए होता है, फ्रंट बैक दोनों की पिक्चर। और अगर कैंडिडेट के पास एनआईसी मौजूद ना हो तो उस एनआईसी की जगह वो बे फॉर्म जो है वो दे सकता है। उसके बाद फादर का एनआईसी बोथ साइड, यानी कि फ्रंट और बैक दोनों की पिक्चर्स चाहिए होती है, फोटोकॉपी चाहिए होती है। वो भी आपने जमा करवाना है। कैंडिडेट का डोमिसाइल लाजमी है, मस्ट है। ये डोमिसाइल के बगैर आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। फॉर्म सी, जिसको हम पीआरसी के नाम से जाते हैं, पीआरसी एजुकेशन होता है, एक पीआरसी सर्विस होता है। जो फॉर्म सी होता है ये पीआरसी एजुकेशन का होता है, तो वो पीआरसी एजुकेशन फॉर्म सी वो भी आपने जमा करवाना है। एफआरसी फैमिली रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जो कि नादरा से निकलता है, ये आपने जो है इसको भी आपने बनवा लेना है और ये भी वहाँ पर सबमिट करवाना है। मैट्रिक की मार्कशीट और मैट्रिक का पास सर्टिफिकेट। सर, मैट्रिक की मार्कशीट तो आपको कॉलेज से मिल जाती है, लेकिन मैट्रिक का पास सर्टिफिकेट आपको कॉलेज से ज़्यादातर वो नहीं देते हैं, तो वो आपको बोर्ड से निकलवाना पड़ता है। इसी तरह इंटरमीडिएट की मार्कशीट और इंटरमीडिएट का पास सर्टिफिकेट, तो पास सर्टिफिकेट आपको बोर्ड से निकलवाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट, ये चीज़ें हैं और इनकी फोटोकॉपी करवा के आपने 2 सेट बनवाने हैं और इस पे अटेस्ट करवा के ये दोनों आपने सबमिट करवाने हैं। जिस कॉलेज से आपने फॉर्म लिया था उसी कॉलेज के अंदर ये 2 सेट आपने जमा करवाने हैं। और जब स्टूडेंट्स आप एसटीएस का फॉर्म फिल कर लेंगे, देन आपके पास एसटीएस की वेबसाइट पर ही आपका एडमिट कार्ड आएगा। उसी एडमिट कार्ड के अंदर सेंटर लिखा होगा, रोल नंबर वगैरह, सीट नंबर वगैरह जो कुछ भी होगा उसके अंदर हर चीज़ की डिटेल होगी। टेस्ट की टाइमिंग वगैरह हर चीज़ लिखी होगी, डेट डे सब कुछ लिखा होगा उसके अंदर। और उसकी के अकॉर्डिंग आपने टेस्ट सेंटर में पहुंचना है और टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद स्टूडेंट्स एक मेरिट लिस्ट वो निकालते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो जितनी सीट्स के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग के अंदर जो नाम होंगे, फॉर एग्जांपल 50 सीट्स हैं तो स्टार्टिंग के 50 स्टूडेंट्स को जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। और इसके ज़रिए आपको पर मंथ वो 30,000 स्टिपेंड भी देते हैं। तो तमाम कॉलेजेस के अंदर तो स्टिपेंड नहीं होता, कुछ कॉलेज स्टिपेंड्री हैं और कुछ कॉलेजेस अनस्टिपेंड्री हैं। किसी के अंदर स्टिपेंड देते हैं, किसी के अंदर स्टिपेंड वो नहीं देते हैं। तो वो आर्टिकल के अंदर जो पब्लिशमेंट आती है उस पब्लिशमेंट के अंदर वो लिखा होता है कि कौन से कॉलेजेस के अंदर स्टिपेंड है और कौन से कॉलेजेस के अंदर स्टिपेंड नहीं है। तो स्टूडेंट्स जो इस साल टेस्ट दे रहे हैं उनको तो ये सब चीज़ें पता चल गई होंगी अब तक। और नेक्स्ट ईयर जो स्टूडेंट टेस्ट देंगे तो ये चीज़ें आपने अपनी तैयार होकर रखनी है। चालान जो एसटीएस का फॉर्म होगा वो तो एट अ टाइम नेक्स्ट ईयर आप जो है फिल करेंगे। और कॉलेज का फॉर्म भी आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगा, जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए तैयार हो रहे हैं। तो अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। एनआईसी अगर आपकी एज है तो बनवा लें, नहीं तो बे फॉर्म दे सकते हैं आप। फादर का एनआईसी मस्ट है, डोमिसाइल नहीं बना हुआ तो बनवा लें। और फॉर्म सी यानी कि पीआरसी भी लाजमी है। एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी लाजमी है। मैट्रिक की मार्कशीट तो आपके पास होगी, पास सर्टिफिकेट भी इसके साथ निकलवा लेना है आपने। अब इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम आप इस साल देंगे तो इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम के बाद आप उसके साथ पास सर्टिफिकेट भी आपने निकलवा लेना है और 2 सेट्स बना के आपने वहाँ सबमिट करवा दें। तो कोई भी इस हवाले से और कोई क्वेश्चंस हो, इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछनी हो तो कॉन्टैक्ट नंबर मेरा दिया हुआ है, आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।